नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को देंगे 44 पुलिस अफसरों व जवानों को मेडल। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री 44 पुलिस अफसर और जवानों को पदक देकर सम्मानित करेंगे। इससे संबंधित निर्देश पुलिस मुख्यालय आईजी मानवाधिकार ने जारी कर दिया है। आईजी मानवाधिकार ने लिखा है कि जिन पुलिस अफसर और कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक एवं सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा पूर्व में की गई थी, उक्त पदक गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। ईडी के समन को सीएम हेमंत सोरेन ने दी चुनौती, बोले ईडी राजनीतिक इशारे पर कर रही काम। रांची के बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजा था और मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ईडी को उनके समन का जवाब भेजकर समन वापस लेने के लिए कहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखा है कि आपके द्वारा इस मामले में किया गया समन गैर कानूनी है। आप लोग राजनीतिक इशारे पर काम कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ कानूनी सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि ईडी ने उन्हें बहुत जल्द दूसरा समन करेगी। सिविल जज के 138 पदों पर जेपीएससी करेगा नियुक्ति, जानिए क्या है योग्यता। झारखंड न्यायिक सेवा के तहत सिविल जज के 138 पदों पर नियुक्ति होगी। इसे लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सूचना जारी कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 21 अगस्त से 21 सितंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान 27 सितम्बर तक कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इन पदों पर नियुक्ति के लिए विधि में स्नातक के साथ अधिवक्ता अधिनियम के तहत निबंधन अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की आयु 31 जनवरी 2023 को 22 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। झारखंड के छात्र सरकारी खर्च पर 100 विदेशी विद्यालयों में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के मेधावी छात्र पीएचडी, एमफिल और डीलिट करने के लिए 100 विदेशी विश्वविद्यालयों में भेजे जाएंगे। इन पर आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। किताबों से लेकर आने जाने और विदेशों में रहने का सारा खर्च सरकार देगी। सरकार इस योजना को जल्द ही धरातल पर उतारेगी। हालांकि सीएम ने यह नहीं बताया कि विदेश जाने वाले ऐसे बच्चों के चयन का क्या मापदंड होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में SC/ST छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी। पूर्वी सिंहभूम में 7 साल में भी मॉडल नहीं बन पाए सरकारी स्कूल, नए भवनों में पढ़ने लगी दरार। सरकारी स्कूल के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ें, उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो, निजी स्कूलों की तरह उनका बेहतर प्रदर्शन हो, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर मॉडल स्कूल की कल्पना की गई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 6 मॉडल स्कूल 3-3 करोड़ की लागत से तैयार करने की योजना बनी। इस पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन अब तक किसी भी मॉडल स्कूल का निर्माण पूरा नहीं हो सका और न ही इसे हैंड ओवर किया गया है। राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना मॉडल स्कूल के नवनिर्मित भवनों में अब दरारें पड़ने लगी है। भवन चारों ओर से ऊंची झाड़ियों से घिर गए हैं। इस वजह से इन स्कूलों के बच्चे अब तक पुराने स्कूल के भवनों में ही पढ़ रहे हैं। एक कमरे में 2 से 3 कक्षाओं के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। झारखंड के 992 शिक्षक फर्जी लोकेशन पर बना रहे हैं हाजिरी, स्कूलों की जांच के निर्देश। राज्य के सरकारी स्कूलों के 992 शिक्षक लगभग 2 महीने से अपने लोकेशन से इधर उधर हुए बिना उपस्थिति बना रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर लिया है। शिक्षकों द्वारा फर्जी लोकेशन के आधार पर उपस्थिति बनाने की संभावना जताई जा रही है। इसे शिक्षा सचिव ने गंभीरता से लिया है और सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य स्तर पर समीक्षा में पाया गया है कि GPS तथा समय और तिथि में बदलाव कर उपस्थिति दर्ज की जा रही है। यह दंडनीय अपराध है। सभी जिलों को ऐसे शिक्षकों की लिस्ट भी दी गई है। इसकी जांच करने का निर्देश दिया गया है। 15 अगस्त से 3 दिन तक झारखंड में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में 15 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित मौसम केंद्र ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को जारी स्पेशल बुलेटिन में मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में 15 अगस्त से 17 अगस्त 2023 तक भारी वर्षा की संभावना है। इन 3 दिनों तक लोगों को सावधान और सतर्क रहना चाहिए। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की सलाह भी मौसम केंद्र ने दी है। मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस को प्रदेश के दक्षिण पूर्व और उससे सटे इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी इलाकों में कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के अलावा सिमडेगा जिला भी आता है। इसके साथ साथ राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में भी वर्षा होने की प्रबल संभावना है।
झामुमो का बाबूलाल पर तंज, सुप्रियो ने कहा हवाई सपना देख रहे बाबूलाल मरांडी। 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़े का दिया हवाला। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही झारखंड की सियासत का पारा ऊपर चढ़ गया है। राज्य की राजनीति में सह और मात के खेल में एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की तैयारी में जुट गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की इस टक्कर में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। झामुमो का कहना है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी डुमरी में जीत के लिए हवाई सपना देख रहे हैं। रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आज झामुमो को परास्त करने की बात कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को डुमरी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से भी कम वोट मिला था। तंज भरे लहजे में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2019 में 11वें नंबर पर रहकर 1263 वोट अपने पार्टी उम्मीदवार को दिला सकने वाले बाबूलाल मरांडी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को परास्त करने का हवाई सपना देख रहे हैं। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बाबूलाल मरांडी के संकल्प यात्रा पर उठाया सवाल। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बयान जारी कर सवाल उठाया है कि क्या बाबूलाल मरांडी का संकल्प यात्रा झारखंड के आदिवासी जनमानस को आकर्षित कर सकेगा। सालखन के मुताबिक शायद नहीं, क्योंकि आदिवासी जनमानस प्रकृति पूजक है, सरना धर्मकोड मान्यता की मांग करता है, मरांग बुरू को जैनों की कब्जे से पुनर्वापसी चाहता है, एकमात्र बड़ी आदिवासी संथाली भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा चाहता है। दूसरी तरफ कुर्मी मौतों को एसटी बनाने की चिंता, सीएनटी एसपीटी कानून के बावजूद जमीन लूट की चिंता, स्थानीय आरक्षण नियोजन की चिंता, मणिपुर में हुई दरिंदगी की चिंता आदि आदिवासी जनमानस के दिल दिमाग को झकझोर रहा है। फिर लगभग सभी आदिवासी गांव समाज में व्याप्त नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या-द्वेष, आदिवासी महिला विरोध मानसिकता, वोट को हड़िया दारू चखना, रुपयों में खरीद बिक्री रोकना भी जरूरी है। निदेशक के निर्देश का पालन नहीं करते हैं डॉक्टर, अब एनएमसी ने भी दी सख्त चेतावनी। रिम्स प्रबंधन की ओर से कई बार डॉक्टरों को मरीजों की पर्ची पर जेनरिक दवा लिखने के आदेश दिया गया है, लेकिन आदेश के बाद भी डॉक्टर जेनरिक दवा नहीं लिख रहे हैं। निदेशक का आदेश सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाता है। इधर नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टरों को जेनरिक दवा ही लिखने का आदेश जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। डॉक्टरों को दवाओं का केमिकल नाम बड़े और साफ अक्षरों में लिखने का भी निर्देश दिया गया है। इस आदेश के बाद रिम्स के प्रशासनिक स्तर पर हलचल शुरू हो गई है। शीघ्र ही इसको लेकर विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि डॉक्टर पर्ची पर जेनरिक दवा ही लिखें, मरीजों को सस्ती दवा मिल सके। इसके लिए रिम्स परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि और अमृत फार्मेसी की दुकानें खोली गई है। इसके बावजूद डॉक्टर जेनरिक दवा नहीं लिखते हैं।